धन संबंधी, कल्याण संबंधी, दुर्लभता या सीमित साधन संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा। इन तीनों परिभाषाओं में कहीं भी न राष्ट्रीय आय की बात हुई, न रोजगार की बात हुई, न आर्थिक विकास की बात की। तो पॉल सैमुअल्सन आते हैं और पॉल सैमुअल्सन बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम विकास की बात करते हैं। उन्होंने एक बुक लिखा, ओरिजिनली इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, जिसमें उन्होंने बताया कि संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग, जो भी अपने संसाधन है, सीमित संसाधन, उसके सर्वोत्तम उपयोग होना चाहिए और उसके विकल्प के अध्ययन का विज्ञान भी कहा है अर्थशास्त्र को। तो सैमुअल्सन ने इस प्रकार बताया, उन्होंने बताया कि जो उपलब्ध संसाधन है, उपलब्ध साधनों का उचित ढंग से हमें क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। केवल अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं को ही प्रकट नहीं करता कि अर्थव्यवस्था में क्या समस्या है, बल्कि अर्थशास्त्र उन समस्याओं का समाधान भी बताता है। भविष्य में साधनों की मात्रा व उत्पादकता में वृद्धि किस प्रकार से की जाए अर्थव्यवस्था में, इसका भी बात किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि असीमित आवश्यकता और सीमित संसाधन के बीच में जो चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और उससे संबंधित मानव व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं। मानव व्यवहार का अध्ययन करने के समय में असीमित आवश्यकता और सीमित साधन के बीच में चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है कि आर्थिक विकास, आर्थिक कल्याण किस प्रकार से की जाए। तो इस प्रकार से विकास केंद्रित अर्थशास्त्र के अंतर्गत पॉल सैमुअल्सन के द्वारा बताया गया है। तो कुल मिलाकर हम ये चारों जो पाश्चात्य अर्थशास्त्र है उनके परिभाषा को यदि हम कंक्लूड करें तो कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य की आवश्यकता की अधिकतम संतुष्टि, कल्याण व आर्थिक विकास के लिए सीमित साधनों का कुशलतम उत्पादन, उपभोग या विनिमय से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। आई होप आपको ये चारों समझ में आया होगा, धन संबंधी, कल्याण संबंधी, दुर्लभता संबंधी साधन और विकास केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा।